हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोई भी मेडिसिन के नाम को देखकर हम कैसे पहचानेंगे कि ये मेडिसिन इसी काम में आती है। ठीक है, जैसे कि हम जब भी मेडिकल शॉप पे जाते हैं तो हम कभी भी मेडिसिन का स्ट्रिप देख लेते हैं, राइट। तो वहां पे पीछे में उसका जो है ब्रांड नेम लिखा हुआ रहता है, प्लस में कंपोजिशन उसका लिखा हुआ होता है। लेकिन जब तक हमें मालूम नहीं होगा कि ये कौन सा मेडिसिन है, हम कैसे किसी मेडिसिन को खरीद लेंगे। ओके, है ना बात। तो हाँ, इस वीडियो में हम उसी चीज के बारे में जानेंगे कि कंपोजिशन देखकर हम कैसे पता करें कि वो जो मेडिसिन जो हम लेने वाले हैं या जो वो लिखा हुआ है, भाई अब तो ये इसी काम की मेडिसिन है, हमने ये देखा था वीडियो में, राइट। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा दोस्तों, आपको एक बात याद है, जब हम 8th या 10th क्लास में जब हम पढ़ते थे तो उस टाइम हम लोग सफिक्स प्रीफिक्स पढ़ते थे, जिसको कि हिंदी में हम प्रत्यय बोलते हैं और उपसर्ग बोलते हैं, है ना। जैसे कि सफिक्स में हो गया जोड़ना, हो गया तोड़ना, हो गया लड़ाई, हो गई पिटाई, हो गई। तो जो लास्ट में जो ई लगते जा रहा है वो क्या है? वो है सफिक्स, मतलब प्रत्यय, है ना। और जो पहले लगता था उसको बोलते थे क्या? प्रीफिक्स। प्री मीन्स पहले, जिसको कि हिंदी में उपसर्ग बोलते हैं हम। जैसे अत्यधिक हो गया, अतिशय हो गया, या फिर अत्यंत हो गया, अपराध हो गया। तो ये सारे जो हैं वो प्रीफिक्स हैं। उसी तरह से मेडिसिन में जो है, किसी भी एक मेडिसिन के क्लास में जब आपको देखने लगे कि ना इसका जो सफिक्स है इस मेडिसिन का सेम मिलता जा रहा है, तो मतलब ये है कि उसका फंक्शन भी सेम है, वो वही काम करेगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि मेडिसिन के डिपार्टमेंट में अगर हम बात करें तो सफिक्स को देख के हम ये पता करेंगे कि इस मेडिसिन का रोल क्या है आखिर, राइट। तो चलिए जानते हैं। तो जो सबसे पहला है जिसके लास्ट में OL लगा हुआ होगा, राइट। तो वैसे जो मेडिसिन है वो होते हैं बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर मतलब हमारे हार्ट में जो बीटा ब्लॉकर रिसेप्टर होता है उसको ये ब्लॉक करने का काम करता है। ओके, तो ये करेगा क्या क्या? ये जो है ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करेगा। मतलब रिलैक्स करने का मतलब क्या? उनको जो है डायलेट करेगा। अगर किसी भी पेशेंट को ब्लड प्रेशर बहुत ही हाई है तो उस केस में वैसे मेडिसिन को हम उन्हें दे सकते हैं जिसके लास्ट में जो है वो सफिक्स OL लगा हुआ है। चेस्ट पेन या इरिथमिया के केस में भी पेशेंट को हम ये मेडिसिन प्रीफर करते हैं। एज फॉर एग्जांपल मेटोप्रोलोल हो गया, या फिर एटिनोल हो गया, या फिर नाडोल हो गया। तो ऐसे ऐसे जो मेडिसिन हैं वो क्या होते हैं? बीटा ब्लॉकर। ओके, हाँ, तो अब चलते हैं हम अपने दूसरे सफिक्स की ओर। तो दूसरा सफिक्स के बारे में हम जान लेते हैं कि जैसे कोई भी मेडिसिन के अंत में अगर फिनाक लगा हुआ है तो मतलब वो नॉन एस्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग है। ओके, NAIDS है वो। मतलब क्या हुआ भाई कि ऐसे मेडिसिन को हम एनाल्जेसिक के तौर पर देंगे, जो कि दर्द को दूर करने में काम करेगा। पेन में, फीवर में या इन्फ्लामेशन में भी ये काम करता है। एज फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे नीपोफिनाक हो गया या फिर डाइक्लोफिनाक हो गया। नाम सुना सुना सा है ये, राइट। तो चलते हैं हम अपने तीसरे सफिक्स की ओर। तो जो हमारा तीसरा सफिक्स वो है बिटॉल। ओके, तो जिन ड्रग्स के पीछे बिटॉल लगा हुआ होगा सफिक्स में, मतलब वो है कि वो सेडेटिव ड्रग्स है। सेडेटिव मतलब क्या भाई कि वो पेन रिलीफ में तो काम करेंगे ही करेंगे, साथ में जो है स्लीपिंग पिल्स है उसके तौर पे भी वो काम करते हैं, राइट। तो है ना इंटरेस्टिंग। एज फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि बूटा बारबिटॉल है या फिर बूटोल बिटॉल है। हाँ, एक और एस्को बारबिटॉल भी है, राइट। तो यहां तक समझ में आ गया। तो चलते हैं हम अपने चौथे सफिक्स की ओर। तो जो चौथा सफिक्स है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उन ड्रग्स के नाम के पीछे ना केन लगा हुआ होगा, ठीक है। तो ऐसे जो ड्रग्स है वो होते हैं लोकल एनेस्थेटिक। मतलब वो पेन रिलीफ तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है, लेकिन वो जो है एनेस्थेसिया के रूप में भी काम में लिए जाते हैं। तो एज फॉर एग्जांपल क्या? जैसे कि लिग्नोकेन हो गया, प्रोकेन हो गया, या फिर बेंजोकेन हो गया, और एक और लिडोकेन हो गया, राइट। तो अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो मुझे लगता है ये वीडियो तो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगती होगी, है ना। तो इसी बात पे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है, क्यों। तो चलिए चलते हैं हम अपने पांचवें सफिक्स की ओर। तो जिन मेडिसिन के नाम के पीछे फ्लॉक्सासिन लगा हुआ रहेगा, राइट, तो वैसे मेडिसिन क्विनालिन एंटीबायोटिक्स होंगे। मतलब क्या? ये सब जितने भी हैं, एज फॉर एग्जांपल लिवोफ्लॉक्सासिन या फिर सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन। तो ऐसे ऐसे जो मेडिसिन हैं, ठीक है, वो जो है वो एंटी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट में वर्क करेंगे, राइट। तो ऐसे मेडिसिन को हम टाइफाइड के केस में भी पेशेंट को प्रीफर करते हैं। तो चलते हैं छठे सफिक्स की ओर। तो जो हमारा छठा सफिक्स है, वैसे मेडिसिन के लास्ट में जो है वो प्राजोल आएगा। जैसे कि ओमेप्राजोल हो गया, पेंटोप्राजोल हो गया, या फिर लैंसोप्राजोल हो गया। तो ऐसे ऐसे जो प्राजोल कैटेगरी के जितने भी मेडिसिन हैं एंटी अल्सर में काम करते हैं, राइट।
मतलब अगर पेशेंट को गैस्ट्रिक सिचुएशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो वैसे केस में ये प्राजोल फैमिली की जो टैबलेट्स वो डॉक्टर प्रीफर करते हैं। ओके, तो देखते हैं हम अपने 7वें सफिक्स को। तो वैसे मेडिसिन जिसके लास्ट में सिलिन आएगा, ओके, एज फॉर एग्जांपल जैसे कि एमोक्सिसिलिन हो गया या फिर एम्पिसिलिन हो गया या पेंसिलिन हो गया, राइट। तो ऐसे क्या करेंगे जिनके लास्ट में पेंसिलिन लगा जा रहा है, तो ये लोग क्या करेंगे, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया है उसके अगेंस्ट में ये लोग काम करेंगे, ऐसे ग्रुप्स के मेडिसिन, राइट। मतलब ये एक तरह का एंटीबायोटिक है। ओके, तो अब देखते हैं हम अपने 8वें सफिक्स को। तो वैसे ड्रग्स या वैसे मेडिसिन जिनके लास्ट में माइसिन लगा हुआ हो, राइट, एज फॉर एग्जाम्पल इरिथ्रोमाइसिन हो गया या फिर एजिथ्रोमाइसिन हो गया, राइट। तो ऐसे ऐसे जो मेडिसिन है जिनके लास्ट में माइसिन सफिक्स में लगा हुआ है तो वो क्या होंगे, तो वो एक तरह के एंटीबायोटिक्स है। तो एंटीबायोटिक्स है मतलब कि बैक्टीरियल इंफेक्शन के अगेंस्ट वो फाइट करेंगे। ओके, तो ये क्लियर है। वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। इसका सेकंड पार्ट मैं बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि एक बार में सारा सफिक्स को जान लेना, सारे ड्रग्स के फंक्शन को जान लेना पॉसिबल नहीं है, राइट। तो अगले वीडियो में मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट के साथ। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।